मुनि भी आए थे, यही बांके जी थे, इन्हीं का दर्शन करने के लिए आए थे। और तभी से भगवान राम जी की उपाधि देकर गए थे कि इनका नाम बांके सिद्ध न महाराज, ऐसे नहीं। हाँ, तो महाराज जी इनको आप कब से जानते हैं? इनको तो हम चालू है, चल है ये वो है चमगादड़ पीछे। हाँ ये देखिए, ये बांके सिद्ध की गुफा है, इसी का आपको हम दर्शन कराएंगे और बांके जी महाराज जी का भी आपको दर्शन कराएंगे। ये चारों तरफ महाराज जी का दृश्य आप देख ही रहे हैं किस तरह से ये पर्वत, ये महाराज शिला है ना पूरी, ये देखिए पूरी शिला है। और पानी वानी तो आता नहीं बरसात में, नहीं पानी, इसमें कोई पानी वानी नहीं आता। इसके बाद जो है ये बांके महाराज जी की गुफा है। अब हम लोग अंदर चल रहे हैं, महाराज जी का दर्शन करें। महाराज जी जय सिया राम, जय सिया राम। ये महाराज जी की सेवा है, उधर लगाते हो। जय सिया राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम। अच्छा, सारी किताबें यहीं पे हैं क्या? हाँ, थोड़ा इधर बताइए तो। चमगादड़ बार अंदर बाहर। हाँ ये देखो कितना चमगादड़ वगैरह यहाँ घुसे हुए हैं। ये सब ये किनकी तस्वीर, थोड़ा आइए ना। अब वो सब नहीं, यहाँ लगाओ। ये बांके जी को दिखाओ जो मेन है। अच्छा, ये बांके जी है, ये बांके जी की मूर्ति, बांके महाराज जी की मूर्ति जो भगवान राम जी आए थे, इन्हीं का दर्शन करने आए थे। और महाराज जी ने भी बताया कि सारे देवी देव माने भगवान के साथ थे, ऋषि मुनि चित्रकूट में रहते थे, सभी ऋषि मुनि, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी भी आए थे, उनके साथ साथ सभी। 40 वर्ष हो गए। अच्छा, यहाँ पहले मैं यहाँ रहते यहाँ आते जाते रहे, तो 40 वर्ष इनके यहाँ दर्शन करने आते। 40 वर्ष? 40 वर्ष। ये मूर्ति तभी से लगी? तभी से लगी, ये तो है वो पहले से लगी है। अच्छा, तो 40 वर्ष पहले से हमें आता जाता है। मूर्ति तो बहुत पहले से, गुफाएं बहुत पहले से मूर्ति दिख रही है। महाराज जी भी दिख रहे हैं, तीन मूर्ति आ रही। तो महाराज 40 वर्ष से आप ये मूर्ति देख रहे हैं? अच्छा। तो इसमें कोई महात्मा ऐसे रहे होंगे, कोई सिद्ध अभी इसमें वर्तमान में आपने किसी? हाँ, वर्तमान में 30 साल पहले वो जहाँ की प्रतिमा धरी है ना। हाँ, प्रतिमा। हाँ जी, फोटो बनी है। हाँ, बहुत सिद्ध महात्मा थे। 30 वर्ष के दतिया साइड के थे। तो बहुत सिद्ध महात्मा थे। अच्छा। हाँ, वहाँ की सेवा। ये तो अभी यह चमत्कार यहाँ से बन गया, इतना पहले नहीं बना रहा है। अच्छा, जब हम आते थे तो ये सब नहीं बना था आगे? बना रहा तो इतना यह चमत्कार नहीं बना रहा है। सीढ़ी इतनी अच्छी नहीं बनी? सीढ़ी तो बनी थी, सीढ़ी तो बहुत पुरानी है। अच्छा, सीढ़ी बहुत पुरानी। पानी जलधारा बहुत, जलधारा तो बहुत अच्छा। हाँ, जलधारा पुराना। तो यहाँ अमृत है। अच्छा, इस तरह का है। देखिए महाराज कितनी लंबी चौड़ी ये गुफा है, कितनी होगी? 10 बाई 15 बाई 20-25 फुट की होगी ना। 15 ऐसे, 25 ऐसे। लेकिन इसकी हाइट बहुत कम है। हाँ, कोई बात नहीं, तो पत्थर है ना। ये केवल 4 फुट का 2.5 फीट ही है लगभग। यहाँ से खड़े होंगे तो लगभग थोड़ी बहुत 5 फुट का है। हाँ, तो 5 फुट की इसकी हाइट है। और देखिए पत्थर बिल्कुल है, बहुत बड़ी शिला है। शिला क्या है, पत्थर को काट कर, और आगे भी बहुत आगे निकला हुआ, आगे भी महाराज जी कितना आगे निकला हुआ। बनाओ मकान पक्का, भगवान यहाँ बना करके गए। ये भगवान जो है गुफा नहीं, भगवान ये अपने रहने के लिए खुद गुफा बना लिए हैं भगवान जी, अनादिकाल के। अनादि। हाँ, अभी महाराज जी ने बताया ना कि इसका जो पत्थर कौन तोड़ सकता है बताइए। अरे इसको भी पत्थर को भी महाराज जी हजारों लाखों बरस हो गया, अब जब तक रहेगी सृष्टि तब तक बना रहेगा। जब तक ये प्रलय नहीं होगी तब तक बना रहेगा। हाँ, जब तक प्रलय नहीं। तो महाराज जी आप जंगल में जो है कहाँ कहाँ अपना घोर तपस्या किए हैं? हमने सुना कि आप हमेशा जंगल में ही रहते हैं, अब बहुत छिप करके रहते हैं। जंगल में तो एकांत में बढ़िया आनंद रहता है। जंगल में तो मैं तो पहले बहुत अपने उधर रहता था, तो जहाँ की चिड़िया तक नहीं मुन आती थी, वहाँ रहता था। फिर वहाँ से आए यहाँ रहे, फिर यहाँ जंगल नहीं कहाँ भटकते अपना जंगल में कोई आ जाता तो अच्छा नहीं लगता। अपना जंगल में रहे, जंगल में बहुत आनंद आता है। जितने हो सके राम 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 राम, जितने हो सके
कोई कहता है राम में नहीं। जितना हो सके गृहस्थी को न संत को न किसी को राम राम चलते फिरते सोते जागते राम नाम जब करते रहे, भगवान का प्रसाद बनाए तो भी कहे कि हम भगवान के लिए अपने लाल लड़का बच्चन के लिए नहीं पाएंगे तो लड़के बच्चे हम ही पाएंगे। महाराज जी ये समझ में नहीं आ रहा, सभी मंत्रों को छोड़कर सभी ऋषि मुनि राम नाम ही क्यों कहते बार बार कि राम नाम जपो? राम नाम में तो सब बेपत है, इसीलिए राम नाम। वहाँ शंकर जी राम नाम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी राम 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 कर रहे हैं। ये तो अनाद शक्ति से ओम निकला है, तो ओम का बीज है ये सब। सब अनाद शक्ति से राम 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 जप रहे हैं। जिस मैंने कथावाचक से कहो सब कहते हैं राम नाम जपो, राम बहुत कम लोग कहते हैं ओम जपो। हाँ, ओम से जब ये पृथ्वी रची गई हुई, हाँ तब से निकला ओम जब प्रलय हो गया था तब ओम बचा था। ओम से भगवान के संग ओम से निकला। ये तो ये राम के राम 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 सब राम बनना, सब ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सब राम नाम, सब राम राम है, सब में राम राम है, सब में राम नाम। राम राम से बढ़ के कोई चीज नहीं। अच्छा, जिस भी कथावाचक से देखो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, चाहे स्वामी रामानंद जी देखो आए, तुलसीदास जी आए, सभी ने कहा राम नाम जप। राम राम सब पढ़े, राम राम से बढ़ के कोई है ही नहीं ना, इसीलिए। अच्छा, ओम को लोग क्यों बहुत कम जपने कहते हैं? ओम से बीज निकला तो बीज का कम, बीज तो वो पकड़े पकड़े नीचे रहता है। अच्छा, जब बीज पेड़ तैयार होता है तब ऊपर दिखाता है। माने राम नाम फल है, राम राम फल है। अब वो ओम जो बीज है, ओम बीज है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई कहाँ देगा ओम? हाँ, ये बात रही। ओम जब प्रलय हुआ था तो ओम बचा रहा जी। अब ओम से थे बीज तैयार था। हाँ। जब ओम से सब ब्रह्मा विष्णु महेश राम ये सब तैयार हो गए, तैयार हो गए। तब ओम बीज तो नीचे रह जाता है, तो ओम बीज का कौन देखता है? अब फल से खुद फल का पेड़ का सब कोई देखता है, इसलिए राम नाम फल है। माने महाराज जी कहना है कि जो राम नाम वो फल है और जो ओम है वो बीज है। अब बीज दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देता, इसलिए उसको ज्यादा लोग दिमाग में लाते नहीं है। लाते नहीं है, ओम विश्वास नहीं है। राम 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 सबको, अच्छा, वो सबको दिखाई दे आता है, सबको दिखाई कि देता है, फल वो दूरी से दिखाई दे आता है। दूरी से। इसीलिए राम शरीर मनुष्य धारण धर करके सबको आकर के दिखाई दिए, सबको दर्शन दिए हैं, इसलिए राम नाम माही। अब फिर मुख्य चित्रकूट गिरी कर निवास कहाँ सुमार सब भात सुपार। चित्रकूट की महिमा है अमित, कहा है न वेद पुराण भी नहीं कह सकती है चित्रकूट की इतनी महिमा। चित्रकूट का महिमा है गंगा जल, यह मंदाकिनी का धारा, इतना महिमा है जो कोई कभी न आया हो वहाँ से सुन भी ले कि ये ध्यान कर ले कि चित्रकूट हम जा रहे हैं, तो वो चित्रकूट पहुँचे। हाँ, अपन घर बैठे राम 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 चलते फिरते सोते जगते राम राम जप करते रहे। इतना बड़ा राम का महिमा है जी। महाराज, उम्र कितनी हो गई होगी? उम्र तो हमारी 81-82 चल रही है। नाम क्या है आपका? नाम हमारा विचित्र नाम है, हाँ, लेकिन अच्छा लगता है। क्या बताइए ना? जो राम छबीले संत जी। जी, छबीले राम ना, छबीले राम। अच्छा, महाराज जी का नाम छबीले राम जी है। और महाराज, जनता के कल्याण के लिए कुछ बताइए जिससे जनता का कल्याण हो। जनता विश्वास नहीं मानते, जनता के लिए सबसे बड़ा है धन करे, जो धन होता है 100 पैसा कमाता है। कहते दान करे धन ना घटे जो सहाय रहे। ये तुलसी पंछी के पिए घटे। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि जैसे हम 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया में 50 रुपया रख ले, 50 रुपया अपने परिवार का कमाए। 50 रुपया में ही कोई गरीब महात्मा ऋषि मुनि कोई किसी को दान करते रहे, उसमें कल्याण है। इसलिए धन कर, जैसे संत दरस को जाइए तब माया, ये नहीं कि हम अभिमान से ही किसी को जाते हैं तो हम अभिमान है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे फ्री फेंट हो, और संत दरस का जाए तो संतों को भगवान का हम दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए इतना महिमा है। देखो, महाराज जी ने गूढ़ रहस्य बताया कि आप लोग कभी भी संतों के पास जाइए तो प्रयास करिए कम से कम 100 फुट आगे, तो 100 मीटर नहीं तो 100 मीटर की दूरी पर अपनी गाड़ी रोक दीजिए, ऑटोमेटिक रोक, फिर वहां से आप पैदल चलिए, ठीक है ना? महाराज जी कहे जब वहां से ये भाव रख करके जाए हम संत के पास नहीं जा रहे हैं, साक्षात भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, को महाराज, तब आपको पूरा पुण्य मिलेगा। पुण्य नहीं, महापुण्य मिलेगा।
तब तो द्रौपदी जब यज्ञ हुआ रहा तो द्रौपदी ने कर दिया रहा उसको कि ये कहा जाने, तब तो फिर कहे कि जो कोई कोटन यज्ञ करे हो तब मर जाऊंगा। तब फिर द्रौपदी ने कही कि आप तो कहें कि संत मिलन को जाती हैं तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पगे आगे धरे कोटन यज्ञ समाए। तो संत तरस के जाते हैं तो एक एक पाँव माही कोट यज्ञ हो जाता है। इसलिए अभिमान सब छोड़ करके ये ने कहा कि हम इतना धन करें, इतना हम दान किए, उसमें बिल्कुल छोड़ दिए कि हम कुछ किए नहीं। और जितना दान करेंगे उतने आपको 1000 गुना फल होगा, 1000 गुना आएगा। एक पैसा आप कमाएंगे तो धन करेंगे एक पैसा का तो 4 गुना आएगा आपके पास। अच्छा, हमारे ये चित्रकूट के जो संत की सेवा करते हैं तो यहाँ क्या संतों की ज्यादा महिमा है या भजन की ज्यादा महिमा है? यहाँ चित्रकूट कैसे ऐसे संत लोग भजन नहीं करते हैं, कहीं परपंच में पाए जाते हैं। चित्रकूट जंगल है, जंगल में जितने भजन करते हैं, जितने राम राम, उनसे कोई ज्यादा परपंच नहीं रहता है। इसलिए यहाँ चित्रकूट का महिमा है। चित्रकूट तो यहाँ भगवान और जगह कहीं न चले जाते राम जी। हाँ, एक रहस्य ये है, पूरी दुनिया को छोड़कर चित्रकूट, राम जी चित्रकूट क्यों आए? इसका मतलब चित्रकूट की महिमा नहीं, महामहिमा। महिमा चित्रकूट महिमा अमित है, माने जिसका वर्णन कर ही नहीं सकता है। ऐसा किसी धाम के लिए नहीं लिखा गया, क्यों चित्रकूट के लिए लिखा गया? वही ना रामायण में लिखा है। ये तो रामायण शंकर जी ने रच महेश, शंकर जी रचे हैं। ये तो वाल्मीकि हनुमान जी ऐसे लिखे नहीं, रामायण तो शंकर जी रचे हैं। तो पहला अनाद काल के राम जी के पहले से रचे, तो कहे चित्रकूट की करे निवासा। चित्रकूट का इतना महिमा है, इसलिए यहाँ का महिमा बहुत है। अच्छा, हनुमान जी जो है तुलसीदास जी को चित्रकूट ही क्यों भेजे हैं? हाँ नहीं, यह एक रहस्य है। हाँ नहीं, वहाँ न चले जाते, शंकर जी बनारस न चले। आइए महाराज जी, बैठो। महाराज जी का थोड़ा सत्संग बहुत पुराने महात्मा जी है, इनका जो है सत्संग जो है सुनने की इच्छा रहती है, क्योंकि पुराने जो इनको अनुभव है ना, जंगल में रहे 2540 साल 50 साल से जंगल में रहे और एक से भी जंगलों में रहे। और आज भी महाराज जी इनके कुटी में हम देखते हैं, कुछ महाराज जी टूटा फूटा टेढ़ा, पानी वानी अभी आया था, पूरा भर गया था वाला, पूरे कपड़ा उपड़ा सब जो दिखा रहे थे, सिलेंडर सब उसी में सत्यानाश हो गए। फिर उसमें क्या पानी तो मान लो 4 फुट भर गया, पूरा जितना बड़ा कपड़ा था सब हो गया। और कुटी में महाराज जी कोई भगत वगत तो इनकी है नहीं कोई वैसा। तो आप जानते हैं आजकल देखो, बिना चमत्कार या तो दौड़ धूप करो गांव में, आश्रमों में, या तो जाओ। दौड़ धूप करोगे तो फिर भजन बिगड़ेगा। हाँ, तुम फिर भजन क्या करोगे? दोनों काम महाराज जी नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे भजने कर लो और चाहे भक्तों को ही चेता लो। अब भक्त यदि चेता रहे तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। महाराज जी स्वामी नित्य गोपाल दास जी के महाराज जी के बारे में आप सुने होंगे। तो क्या हुआ, हमारे दादा गुरु जी थे, परमहंस श्री राम मंगल दास जी थे। उस समय बहुत ही छोटे थे, उस समय महंत बन गए थे। तो एक बार क्या हुआ कि किसी से परमहंस श्री राम मंगल दास जी नित्य गोपाल दास जी के बारे में बताया कि पूर्व जन्म के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, इतने बड़े सिद्ध महात्मा थे कि इनको मुक्ति होने ही वाली थी, लेकिन इनके अंदर एक वासना रह गई कि मैंने भजन भी किया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा दुनिया में नाम नहीं। एक इसी वासना की वजह से धरती में इनको दोबारा वो जो इच्छा रहेगी भगवान उसकी पूर्ति के लिए, क्योंकि अंतिम कामना थी। और भगवान को आपको पता है, जिसकी अंतिम कामना होती है फिर उसको उसी के हिसाब से व्यवस्था देते हैं। अब देखो कितनी उम्र में महंत बन गए, और छोटी मोटी कुटी के नहीं, मणि राम ने छोटी छावनी प्रसिद्ध थी महाराज जी। इतने बड़ी माने आश्रम की, अयोध्या भूमि ही प्रसिद्ध है। वहां महाराज जी हम लोग जमीन खरीदने जाए तो जमीन मिलेगी ही नहीं, करोड़ों रुपया खर्च करने बाद भी। और फिर गंगा के वो सरजू के किनारे। फिर महाराज देखो आज पूरी दुनिया में तो नाम हो गए, लेकिन ये भी उन्होंने एक भविष्यवाणी किया, यदि ये माया में लिप्त हो जाए तो भगवान नहीं, और भगवान पाएंगे तो माया को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो पतन का रास्ता हो जाता है ना भाई। लास्ट सीढ़ी जाने के बाद में या तो उत्थान हो जाए या पतन हो जाए। भाई देखो महाराज जी, हम हो चाहे आप कोई हो, यदि हम दोनों को पकड़ेंगे तो दोनों नहीं मिलता है, एक ही मिले। राम को पकड़ोगे तो समाज को छोड़ना पड़ेगा, और समाज को पकड़ोगे तो राम जी को मतलब ही नहीं, समाज को पकड़ेगा। अच्छा आज देखो कबीर साहब के जीवन में भी आता है, कबीर साहब के भी जीवन में आता है कि जब उनको ज्यादा प्रचार हुआ ना तो बेसा वाला नहीं खेल वो लीला किए थे। तो क्या हुआ कि जब ज्यादा प्रसिद्धि होती तो भगवान स्वयं ऐसी लीला करवाते कि इनका दुनिया से मोह भंग हो जाए, और जब मोह भंग हो गए चुपचाप भजन करो। और लेकिन क्या है कि जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती
तो भगवान कहते हैं फिर उसके ऊपर ज्यादा इसको जो अतिशय प्रिय भक्त उनका होता है, जैसे नारद जी थे जी उनकी रक्षा भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जो कर्म उनके प्रति इतना मतलब विश्वास नहीं रखता, वो उसके पीछे ये नहीं जैसे नारद परम भक्त थे, परम लेकिन वो फिसल रहे थे, फिसल रहे तो भगवान ने वो लीला रची जी और इनको संभाल लिया। तो इस तरीके अच्छा एक चीज और महाराज हम देखते हैं, चाहे इस जन्म चाहे किसी, जब यदि भगवान का सच्चा भक्त एक बार हो गया है तो कभी भी जन्म हो तो भगवान कभी ना कभी अपने शरण में लेंगे, वो उसको छूटने नहीं देंगे, छोड़ने नहीं देंगे। फिर तो वो खुद पकड़ लेते हैं ना। यदि पहले से एक बार पकड़ गया तो भले वो समाज का काम करा वो अलग बात है। अब देखो जब ये माने इनका अच्छा हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल का जो वाल्मीकि भवन है वहाँ शिलान्यास में भी उनकी नाम लिखा हुआ देखे होंगे आप। तो क्या हुआ कि वही नित्य गोपाल दास जी महाराज, आज देखो पूरी कुछ कमी है, पूरी दुनिया में उनका नाम धन दौलत सब कुछ प्राप्त पूर्ण सब कुछ है, लेकिन महाराज जी ने थोड़ा उसमें कर दिया है कि थोड़ा कम माया से कम लिख दो। लेकिन देखो महाराज जी एक बार जब कोई वहाँ पड़ जाता है ना, मधार में कूद पड़ता है तो पीछे आदमी नहीं हटता है। महाराज ऐसा कुछ है, अच्छा कुछ ऐसा भी है कि व्यक्ति पीछे हटना भी नहीं चाहता है, तो आगे का बढ़ना चाहिए। हाँ सोता कितना मेरे पास होता है, कितना माने समाज में नाम, किसी को देख लो माने जो माने भगवान से थोड़ा कम वो है, माने सच्चे भक्त नहीं है, माने भक्त तो है लेकिन नहीं विशेष नहीं, इस पे मत जाओ नहीं फिर भी उनकी गति होगी, भगवान की कृपा दया, तभी तो महाराज विकार से रहित, कृपा तो दया है। देखिए नित्य गोपाल दास जी के बारे में महाराज कुछ हम तर्क नहीं दे सकते, क्योंकि देखो कृपा नहीं होते देखो आज तक कोई विकार है, और उनके जितने शिष्य महाराज सब संस्कारी जीव हैं, और आज तक उनके बारे में कुछ गलत देखा सुना। हनुमान जी देखो एक बार अच्छा भी किए, नहीं वो गोली वाला कौन ब्रह्मकांड नहीं वो बम गोला का हुआ था ना, देखो हनुमान जी तो रक्षा किए, आज पूरी दुनिया में उनका नाम। तो मैंने कहने का मतलब हमको अपने शिक्षा के लिए कहते हैं, यदि हम संसार में लग जाएंगे तो भी भगवान से थोड़ा थोड़ा दूर होना ही पड़ेगा, और यदि भगवान से थोड़ा अलग रहेंगे। अच्छा एक चीज और महाराज जी देखा जाता है, कभी कभी भगवान संपत्ति नहीं देते, ये भगवान की कृपा मानना चाहिए, कृपा होती है। हाँ तब तो भगवान का जो से प्रिय भक्त होता है उसी का वैभव छीड़ करते हैं। हाँ ये तो भगवान ने खुद कहा है कि जो हमारा अतिशय प्रिय होता है उसको हम हर एक तरीके से छीण कर देते हैं। अब देखो भगवान शंकर जी को देखो कुछ है उनके पास, हनुमान जी को देख कुछ है, नारद जी को देख कुछ है, सनकादिक पांचों कितने वो चार है पांच है, हनुमान जी का कुछ नहीं। हनुमान जी नहीं कहने का मतलब जो जो विशेष है उनके पास का है, न कहीं जो है झोपड़ी है न मकान है, कहीं भगवान शंकर जी के पास कुछ नहीं, नारद जी का तो आपको पता है जगह टिकते ही नहीं है, और सनकादिक जी चारों भाई उनका भी ठिकाना नहीं रहे, और लोमा जी कहते जब पानी बरसता है महाराज जी एक तो कुछ कपड़ा रख लेते हैं, और किसी ने पूछा कि भाई अपने लिए घर द्वार काहे नहीं बनाते हो, कहा क्या करें रोज ब्रह्मा जी मारा थे, कहाँ से बनावे तो एक रो उखाड़ के फेंक देते हैं, एक ब्रह्मा जी मर जाते हैं, इतने उनके हाँ ऐसा हमने सुना है कि यहाँ से यहाँ तक उनके जो है रो उखाड़ के इतने ब्रह्मा जी मर चुके, ऐसे लीला भगवान की है। तो बहुत अच्छी अच्छी बात है इन्होंने भी बताया, महाराज जी ने बताया, और कुछ महाराज जी आप लोग कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। नाम है कि पूछ लो फिर से, हाँ? नाम वगैरह कैसे नाम, ये मीडियम नहीं है ना नाम, तुमने महाराज जी उनका महाराज जी के बस हो गया, लिए ज्यादा इसका विचार की वो हो जरूरत चुका नहीं है। है। ये गुफा के बारे में, गुफा के बारे में महाराज जी कह दी कि वो वहीं पीछे बता दिए, अब कोई बात नहीं। अब ये है कि अच्छा महाराज जी यहाँ ठंडी और गर्मी में कैसा रहता है? ये वातानुकूल रहता है, भाई एक छोटा सा कंबल ओढ़ करके हम सो सकते हैं, ये सिद्धता का यही पहचान है। और एक चीज और महाराज गर्मी के समय ठंडाता भी है, वातानुकूल का यही तो यहाँ कोई एसी ओसी लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है फिर बंद करो, अब चलते हैं, महाराज जी का बहुत हो गया, और महाराज जी अच्छा हुआ, महाराज जी का भी दर्शन हुआ, आपका भी दर्शन हुआ, और भगवान की कृपा है। चला जाओ महाराज जी आज्ञा दीजिए, जलपान कर लो, थोड़ा थोड़ा जो भी टूटा फूटा है क्या बनाए, भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। जलपान है वो क्या थोड़ा चलो कुछ बातें हैं, चल महाराज जी का चलते हैं। जब बता का बड़े महाराज रहे हैं, जब मैं आऊँ यहाँ रहते थे पोखरवाल में।